हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। तो सेट किसे कहते हैं और सेट को रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है और सेट को रिप्रेजेंटेड करने के लिए मेथड्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उसके ऊपर से सेट क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो लेट्स सी, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है, कलर्स है। तो कलर्स के फ्लावर्स है। तो रेड कलर के फ्लावर्स, पिंक कलर के फ्लावर्स, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स और येलो कलर के फ्लावर्स जो है मैंने क्या कर दिए, एक जगह पे रख दिए। तो वहां पे क्या बन गया, फ्लावर्स का कलेक्शन बन गया। तो उसी कलेक्शन को कहते हैं बुके। क्या कहते हैं, बुके। फ्लावर के कलेक्शन को कहते हैं बुके। तो वहां पे वो क्या बन गया, सेट बन गया। किसका सेट बन गया, एक फ्लावर्स का क्या बन गया, वहां पे सेट बन गया, मतलब होता है कलेक्शन बन गया। ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ। बहुत सारी क्या ली मैंने, यहाँ पे बुक्स ली। ओके, तो यहाँ पे बुक्स ली, पेजेस लिए। तो पेजेस लेती हूँ। ठीक है, पेजेस लिए, ए बुक लिया और बहुत सारे मेरे पास और पेजेस है। तो ए पेजेस लेती हूँ, ए पेजेस लिया और ऐसे बहुत सारे पेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पेजेस का क्या बन गया, एक बंच बन गया। क्या बन गया, बंच बन गया। तो उसी को कहते हैं कलेक्शन ऑफ द पेज। क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ द पेज। मतलब वहां पे क्या बन गया, कलेक्शन बन गया। किसका कलेक्शन बन गया, पेज का कलेक्शन बन गया। तो क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हो कीज का। अब हम हमारे घर में क्या रहते हैं, कीज रहते हैं। तो आप ट्राई करके देखना। हमने कीज ली, बहुत सारी कीज ली, तो उसका क्या बन जाता है, वहां पे एक बंडल बन जाता है, एक बंच बन जाता है। तो वो भी क्या होता है, एक, तो उसे क्या कहते हैं, बंच ऑफ द कीज। तो उसे क्या कहेंगे, सेट का वो क्या है, एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे रियल लाइफ के ऊपर क्या है, बेस है। तो इस सभी के ऊपर से आपको क्या समझ में आया अभी। तो सेट किसे कहते हैं, सेट मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्यों वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वेल डिफाइंड होगा, तभी वो क्या होगा, कलेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, हमारे आपको बोला मैंने, जाओ और क्लास में से क्या करो, ब्रिलियंट जो स्टूडेंट है उसको निकाल के लाओ, मतलब उसको फाइंड आउट करो। तो आप कर सकते हो क्या, ब्रिलियंट स्टूडेंट को कर सकते होगा क्लास में से, क्योंकि हमारे क्लास में तो 100 स्टूडेंट है। और कोई स्टूडेंट साइंस में क्या होगा, ब्रिलियंट होगा, कोई स्टूडेंट मैथ्स में ब्रिलियंट होगा, कोई स्टूडेंट स्पोर्ट एक्टिविटी में होगा, कोई स्टूडेंट कल्चर एक्टिविटीज में क्या होगा, ब्रिलियंट होगा। तो क्या होगा, वहां पे आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वहां पे कौन ब्रिलियंट है और कौन नहीं है। मतलब वहां पे वेल डिफाइंड हो रहा है क्या, वहां पे वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है, उसका मतलब है वो क्या नहीं है, सेट नहीं है। ऐसा ही सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ हमारे इसका, द स्ट्रॉन्ग फोर्स इन अ महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग फोर्स इन अ महाराष्ट्र। तो देखिए हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स है। तो उसमें से आप क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वहां उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है। तो वहां पे क्या नहीं हो रहा है, वेल डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है, सेट का एग्जाम्पल नहीं है। और थर्ड एग्जाम्पल देती हूँ, द डेज ऑफ द वीक। तो हमारे वीक में क्या है, पूरे 7 डेज है, संडे से लेकर सैटरडे तक। ओके, तो क्या है, 7 डेज है वहां पे। तो 7 डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वहां पे क्या हो रहे हो, वो वेल डिफाइंड हो रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है, सेट का एग्जाम्पल्स है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। तो वो क्या है, वो भी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। तो वो भी क्या है, एक वेल डिफाइंड है। तो वो भी एक क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, किसका, प्लैनेट्स का। तो वो भी एक सेट का क्या हो गया, वहां पे एग्जाम्पल्स हो गया। तो एक ये सभी क्या थे, सेट्स के एग्जाम्पल्स थे। और कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे आइडेंटिफाई नहीं करना होता है, अभी हमने देखा है।
तो इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल्स क्या कर सकते हो, बता सकते हो ये सेट का है या नहीं है। अब देखेंगे हम सेट को रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब सेट को रिप्रेजेंटेड किया जाता है कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर से, वो क्या होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर से आप क्या कर सकते हो, सेट को डिनोट कर सकते हो। मैंने ए से किया, आपको जो पसंद है आप उससे भी कर सकते हो। यू कैन गिव एनी लेटर वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे ब्रैकेट, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। इसे क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट के अंदर जो जो नंबर्स हो या एलिमेंट्स हो वो कैसे आप वो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, मतलब वो क्या करना चाहिए, स्मॉल लेटर में हमें लेना है। ओके, अब ये क्या है, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के कलेक्शन के लिए करली ब्रैकेट का सिंबल यूज किया जाता है। इसीलिए हम सेट के लिए करली ब्रैकेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर के एलिमेंट कैसे चाहिए, स्मॉल एलिमेंट चाहिए, ए लाइक द ए बी सी डी एंड सो ऑन। पूरे हम अपने मन से कोई भी अल्फाबेटिकल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद समझ में आया डिनोट कैसे किया जाता है। तो हमने एक क्या लिया, बिग लेटर से क्या किया, मतलब ए से क्या किया, डिनोट किया। आप किसी से भी कर सकते हो। करली ब्रैकेट आता है सेट के लिए, उसके अंदर क्या आते हैं, स्मॉल एलिमेंट आएंगे। अभी एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, ए वॉवेल्स है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, द कलेक्शन ऑफ द वॉवेल्स। इसका मतलब ये क्या है, सेट का एक एग्जांपल्स है। तो अभी इसी को ऐसे कैसे लिखा, मतलब एलिमेंट स्मॉल आए और ये क्या है, इन इसमें बीच में इन एलिमेंट के बीच में क्या है, कॉमर्स आए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंटेड, मतलब उसकी मेथड क्या है रिप्रेजेंटेड करने के लिए। तो ये जो एग्जांपल्स है उसी के एग्जांपल्स है। ठीक है, अभी देखते हैं बाकी एग्जांपल्स, और बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइक नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 and so on. Okay, and the next one is the whole number. Whole number start from 0 1 2 3 4 and so on. ये हो गया। एंड लास्ट वन इज द इंटीजर। इंटीजर्स में आते हैं 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये आ गए नेचुरल नंबर, होल्स नंबर और इंटीजर्स को आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो हमारे चैनल पे मैंने अपलोड किया है नंबर सिस्टम का वीडियो, वो आप देख सकते हो, और उसमें क्या है, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे द मेथड्स ऑफ द सेट। मेथड्स ऑफ द सेट, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे राइट किए हैं वो उसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे द मेथड्स ऑफ द set. There are two types of the method for writing the set. The first one is a listing method. इसे इरेज करती हूँ। ओके, फर्स्ट वन इज अ लिस्टिंग मेथड। तो पहले एग्जांपल देती हूँ, मेथड ऑफ द सेट, टाइटल दिया हमने। ओके, फर्स्ट वन इज द लिस्टिंग मेथड, और उसे ही कहते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड। ओके, इट इज क्लियर दैट लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इसमें क्या होता है, एग्जांपल देती हुई एक, द set of a natural number from 1 to 10, from 1 to 10, मतलब वहां पे क्या लेना है, सेट लेना है किसका, नेचुरल नंबर का, और वो भी कहां से, 1 से लेकर 10 तक, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अब इसके
क्या आते हैं, अब उसी को कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो वो सेट मैंने दिया, उस सेट में क्या है, नंबर्स आते हैं कैसे, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। पर यहाँ पे कितने बोले हैं, 1 to 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सेट बन गया किसका, नेचुरल नंबर का, वो भी 1 से लेकर 10 तक के नंबर तक। तो इसको मतलब लिस्टिंग मेथड में सेट को रिप्रेजेंटेड किया जाता है ऐसे। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, और उसके बीच में क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, यही इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अब सेट को ऐसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, एलिमेंट्स कैसे चाहिए, वहां पे सेपरेट चाहिए, और क्या चाहिए, उनके बीच में कॉमा चाहिए। तो ये समझ में आ गया, इट इज क्लियर दैट। द सेकंड वन इज द रूल मेथड। रूल मेथड, इसको बन देते, रूल मेथड, और उसे ही कहते हैं बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। अब इसमें इसके लिए एग्जांपल लेती हूं। एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे एक सेट लिया, और उस सेट में नंबर्स लेती हूं 2 4 6 8। ये क्या आ गया यहाँ पे, 2 4 6 8। तो ये यहाँ पे नंबर्स क्या है, यहाँ पे ये नंबर्स है इवन नंबर, जो 2 के मल्टीपल्स में होता है वो क्या होते हैं, इवन नंबर। तो इसके अंदर के मतलब ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट्स क्या है, इवन नंबर है। तो इसको लिखोगे कैसे, तो देखिए, सपोज किया ए एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो एक्स इज द इवन नंबर, एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स इज अ इवन नंबर। ए भी लिख सकते हो आप, एक्स इज अ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि ये क्या है, 1 से लेकर 10 के बीच में के क्या है, इवन्स नंबर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, फ्रॉम 1 to 10। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो इसको इस फॉर्म में, मतलब वर्ड को इस फॉर्म में लिखना मतलब होता है लिस्टिंग मेथड। याद रखना, ज्यादा क्या करना, खुद को कंफ्यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रूल मेथड में क्या होता है, इसको ऐसे फॉर्म में लिखना मतलब होता है रूल मेथड, और उसे कहते हैं बिल्डर फॉर्म। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गई लिस्टिंग मेथड। इतना क्लियर हो गया, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ द सेट, टाइप्स ऑफ द सेट। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सेट। द फर्स्ट वन इज अ सिंगलटन सेट, फर्स्ट वन इज द सिंगलटन सेट। यहाँ पे क्या बोला है, द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है सिर्फ सेट में क्या होने चाहिए, सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर होना चाहिए, उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ओनली 1, लाइक देखिए, the set of the even number, the set of the even prime number,
इवन प्राइम नंबर। ओके, तो इवन प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर क्या होते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर क्या होता है जिसको सिर्फ एक और खुद और वन क्या होता है, फैक्टर्स होता है, मतलब वन एंड इटसेल्फ, वो क्या होते हैं, नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं, तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा तो मेरा वीडियो वहां पे अपलोड है हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर में टू ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेट होगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ प्राइम नंबर, मतलब क्या आएगा, सिर्फ एक ही नंबर आ गया, एक ही एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब होता है सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट वन इज द नल सेट, और उसे ही कहते हैं एम्प्टी सेट। There is not a single one element in the set। इसका मतलब होता है सेट में एक भी नंबर नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है 5 से। इससे किया जाता है 5 का मतलब होता है नल सेट। तो यहाँ पे देखिए, देयर इज नॉट सिंगल one element, okay, there is not single one element in a set। for example, एक एलिमेंट नहीं है और उसको डिफाइन किया जाता है 5 से, रिप्रेजेंटेड किया जाता है 5 से। इसका मतलब होता है ये क्या है, ये क्या है, नल सेट है। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम थर्ड टाइप देखेंगे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखिए, थर्ड वन इज द फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मतलब होता है सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं, मतलब जो नंबर्स आते हैं, वो कैसे होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, मतलब फाइनाइट होने चाहिए, तो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। तो क्या आएगा यहाँ पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज अ काउंटेबल, is called a finite set। For example, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं काउंटेबल, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है और अनलिमिटेड भी नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। फोर्थ वन इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है एलिमेंट्स कैसे होते हैं इनफाइनाइट सेट में, अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल, उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set is a unlimited and कैसे होते हैं अभी बताया, अनकाउंटेबल। ओके, इट इज क्लियर दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ सेट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये अनकाउंटेबल है और अनलिमिटेड भी है, इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, होल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, ये क्या है, सभी इनफाइनाइट सेट है। तो आपको ये सब कुछ डिटेल्स में पढ़ना होगा, तो मेरा वीडियो यहाँ पे अपलोड है। तो इसके बाद
तो हम देखेंगे इक्वल सेट। क्या देखने वाले हैं? इक्वल सेट। तो इतना समझ में आ गया? इट इज क्लियर दैट? आपको नोट डाउन करना होगा तो आप कर सकते हो। इक्वल सेट, इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट का मतलब होता है जब एक सेट हमने लिया, मतलब फॉर एग्जांपल लेती हूँ, ए नंबर का हमने सेट लिया और दूसरा सेट लिया हमने बी। अब ए हमने बोला कि ए सेट में 5 एलिमेंट्स है, मतलब 5 नंबर्स है, और सेकेंड इसमें भी क्या होने चाहिए? फिर 5 नंबर ही होने चाहिए। और जब इसमें और बी में जो एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? ए में होने चाहिए। तो उसी को कहते हैं इक्वल सेट। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज इन द सेट बी एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी इज इन द सेट ए इज कॉल्ड द इक्वल सेट। The number of elements of the set A is in the set B and the element of the set B is in a is called equal set। इक्वल सेट। यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। डिफाइंड लर्न करने की जरूरत नहीं है, पहले एग्जांपल समझो, उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो किसको? इक्वल सेट को। यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, ए सेट लिया, उसमें नंबर्स क्या है? सॉरी, नंबर्स लो या लेटर्स लो, कुछ भी एलिमेंट्स है ये, नंबर्स को यहाँ पे लेटर्स लेते हो, ए ई आई ओ यू। ये भी क्या है? एलिमेंट्स ही है, ठीक है। अब सेकेंड लेती हूँ बी। बी को लिखती हूँ ओ यू ई आई एंड ए। अब देखिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू, इसमें कितने हैं लेटर्स है, मतलब एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। तो वो भी कैसे होना चाहिए? सेम होने चाहिए, ए ई आई ओ यू। अब देखिए यहाँ पे ए भी है, आई ओ, ए ई आई ओ यू, सभी यहाँ है ना, 5 एलिमेंट यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जो एलिमेंट्स ए के है वही एलिमेंट्स बी में है, और जो एलिमेंट्स बी में है वही एलिमेंट्स कहाँ पे है? ए सेट में है। तो उसी को कहते हैं इक्वल सेट। तो इसे कहते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए सेट इस सेट के क्या है? इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तब अब देखेंगे हम वेन डायग्राम। किसे कहते हैं वेन डायग्राम? वेन डायग्राम मतलब होता है कि जो पहले हमारे जो मैथमेटिशियन थे एक जॉन वेन, उन्होंने बोला था, पहली बार उन्होंने बोला था कि सेट को हम क्या कर सकते हैं? एक क्लोज फिगर में रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो सिर्फ सेट को क्लोज फिगर में रिप्रेजेंटेड करना मतलब होता है वेन डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 एग्जाम्पल दिया। सिर्फ इसको
वेन फिगर में ए होती है क्लोज फिगर, तो इसको सेट को रिप्रेजेंटेड किया जाता है क्लोज फिगर में। सेट का नाम देती हूँ ए, और इसमें आएंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो ए हो गई क्लोज फिगर, जिन्होंने क्या किया था, जॉन वेन ने इसका क्या किया था, पहली बार बताया था कि सेट को रिप्रेजेंटेड कर सकते हम एक क्लोज फिगर में। इतना समझ में आ गया? इट इज क्लियर दैट। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि सेट किसे कहते हैं और सेट को डिफाइन कैसे किया जाता है, सेट को रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़े? अभी दो मेथड पढ़े, किसकी? सेट्स की, वो भी सेट्स लिखने के लिए। तो पहली कौन सी पढ़ी? रोस्टर मेथड, तो उसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड। सेकंड कौन सी हमने पढ़ी? रूल मेथड, और उसे कहते हैं बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने 4 क्या पढ़े? उसके टाइप्स पढ़े, किसके? सेट्स के। और ये क्या हो गया? वेन डायग्राम हमने अभी पढ़ी, और ये क्या पढ़ी हमने अभी? इक्वल सेट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद वाले टॉपिक जो हम लेने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सेट का नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा, और उसमें जो बाकी के टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।